हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राजस्थान का सामान्य परिचय। क्योंकि यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य परिचय से आपको कई प्रश्न मिलने वाले हैं। पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा रीट के लेवल 1 के ईवीएस के प्रीवियस ईयर की सभी प्रश्न मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, और लेवल 2 के साइंस के सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारी में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है कि राजस्थान का गठन कब हुआ। तो राजस्थान का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, जिसे पिंक सिटी कहते हैं, यानी कि गुलाबी शहर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कुल जिले कितने हैं राजस्थान में? तो कुल जिले हैं 50। राज्य के प्राचीन नाम क्या क्या हैं? तो मरुकांतर और राजपूताना। राज्य की आकृति कैसी है? विषम चतुर्भुज यानी कि पतंगाकार। और उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में। इतनी बातें आपको याद रखनी है, याद भी हो गई होंगी। जल्दी से एक बार फिर से देख लीजिए। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है जयपुर। क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कुल जिले हैं 50। राज्य का प्राचीन नाम है मरुकांतर और राजपूताना। राज्य की आकृति है पतंगाकार यानी विषम चतुर्भुज, और उच्च न्यायालय जोधपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप राजस्थान का मैप देख सकते हैं। राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है चिंकारा। यहाँ आप इसका चित्र भी देख सकते हैं। राजकीय घरेलू पशु क्या है? ऊंट। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ऊंट को, तो ये भी आपको याद रखना है। राजकीय पुष्प रोहिड़ा के पुष्प, ये आप देख सकते हैं रोहिड़ा के पुष्प। राजकीय पक्षी गोडावन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। राजकीय वृक्ष खेजड़ी का वृक्ष है, और राजकीय लोक नृत्य घूमर है। ये सब आपको याद रखना है, इनसे प्रश्न पूछा गया है। राजकीय वृक्ष पूछा गया है, ईवीएस में पूछा गया था राजकीय वृक्ष, और राजकीय पक्षी भी पूछा गया है। पशु भी पूछा जा चुका है, तो ये सब आपको याद रखने हैं। राजकीय पशु चिंकारा, राजकीय घरेलू पशु ऊंट, राजकीय पुष्प रोहिड़ा के पुष्प, राजकीय पक्षी गोडावन, राजकीय वृक्ष खेजड़ी, और राजकीय लोक नृत्य घूमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुल संभाग कितने हैं राजस्थान में? ये भी आपको याद रखने हैं। तो कुल संभाग की संख्या है 10। 10 संभाग हैं। कौन कौन से हैं वो नाम मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कौन कौन से हैं इनके नाम देख लीजिए। सीकर है, पाली है, बांसवाड़ा है, जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर। तो आपको इतना याद रखना है। कुल संभाग 10 हैं, और इनके यदि नाम आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। राजस्थान का राज्य खेल। तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। राज्य की विधायिका एक सदनात्मक है। राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 हैं। राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25 हैं। अनुसूचित जाति की 4 और अनुसूचित जनजाति की 3। ये भी आपको साथ में याद रखना है। राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200। कुल जिला परिषदें कितनी हैं राजस्थान में? 33 हैं। नगर निगमों की संख्या कितनी है? 11। कुल पंचायत समितियां कितनी हैं? 352। कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 11,283। जिला परिषद सदस्य 1,014। पंचायत समिति सदस्य कितने हैं? 6,236। सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। और सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है? सिरोही। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा,
आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सर्वाधिक गांव वाला जिला याद रखिए और सबसे कम गांव वाला जिला याद रखिए। यदि प्रश्न पूछा गया तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक स्थिति देख लीजिए राजस्थान की। अक्षांशीय स्थिति क्या है? 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 अंश 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी स्थिति क्या है? 90 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 अंश 17 मिनट पूर्वी देशांतर। स्थलीय सीमा कितनी है? तो 5920 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दुदू है सबसे छोटा जिला। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। और प्राचीनतम पर्वत अरावली है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा ये रहा दुदू। अब राजस्थान में कुछ प्रचलित उपनाम हैं जिनसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। जब प्रीवियस ईयर के प्रश्न मैंने पढ़ाए हैं तब मैंने आपको सभी शहरों के उपनाम भी बताए थे। यदि एक प्रश्न उपनाम से पूछा गया है तो उससे संबंधित जो और शहर थे उपनाम से संबंधित, तो उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। यहाँ आपको सभी उपनाम एक साथ मिल जाएंगे, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है राजस्थान की मोनालिसा, बड़ी ठड़ी, आधुनिक भारत के भागीरथ महाराजा गंगा सिंह, राजपूताना का अबुल फजल, मोहिनोत नैन्सी। गुलाबी नगर, तो गुलाबी नगर आप लोगों को पता ही है, जयपुर पिंक सिटी से कहा जाता है और इसे ही भारत का पेरिस भी कहा जाता है। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बावड़ियों का शहर, तो बावड़ियों का शहर है बूंदी और ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है। वांगड़ की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को। और कांठल की गंगा कहा जाता है माही नदी को। दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। वांगड़ की गंगा माही नदी, कांठल की गंगा माही नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी ऑफ वेल्स यानी घंटी झालरा पाटन को कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टॉड को। तीर्थराज किसे कहा जाता है? पुष्कर को। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है और ये पूछा भी जा सकता है, इसे याद रखिएगा। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उदयपुर। राजस्थान की थर्मोपोली हल्दी घाटी को कहा जाता है। राजस्थान का खेल नृत्य नेजा नृत्य। लोक नाट्यों का मरु नाट्य राई नृत्य। अकबर का दौलत खाना मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है। मेवाड़ के भीषम पितामह कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। और वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। ये सब आपको बहुत जल्दी याद होंगे क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में नहीं लिखा है, एक एक लाइन करके लिखा है ताकि आप लोगों को जल्दी याद हो जाए। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, ये पूछा जा चुका है तो ये आपको याद रखना है। वांगड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। अब ये यहाँ पर क्यों लिखा गया है? गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, इनका नाम यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनका संबंध राजस्थान से है, इसीलिए ये प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसे लिखा गया है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है और ये पूछा जा चुका है तो ये आपको याद रखना है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय बाघों का घर, तो भारतीय बाघों का घर कहा जाता है रणथंभौर को। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। अब जो खेजड़ी वृक्ष है इससे
प्रश्न पूछा जाता है और इसके बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, तो वो आप लोगों को याद रखने हैं। हो सकता है पूछ लिए जाएं। सीटेट एग्जाम में इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अब रीट एग्जाम में सिर्फ प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी वृक्ष है, लेकिन इसके बारे में आपको 2-3 लाइनें और याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि ये जो वृक्ष होता है इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी जो छाल होती है, इस पेड़ की जो छाल होती है, ये दवा बनाने के काम आती है और इसकी जो लकड़ी होती है इसे कभी भी कीड़ा नहीं लगता। जैसे साधारण लकड़ी होती है, नीम की होती है, आम की होती है, इन सब में क्या होता है, कीड़ा लग जाता है, लेकिन जो खेजड़ी वृक्ष होता है इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की जो फलियां होती हैं उनकी सब्जी बनाकर खाई जाती है और जो पत्तियां होती हैं इसमें, ये पत्तियां वहाँ के जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको याद रखने हैं। भारतीय मैरिनो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैरिनो क्या है। तो मैरिनो जो है एक भेड़ की प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब भारतीय मैरिनो किसे कहा जाता है, चोकला को। चोकला भी एक भेड़ की नस्ल है और इसका संबंध राजस्थान से है। तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय मैरिनो चोकला को कहा जाता है। किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। मेवाड़ की आंख, तो कुंभलगढ़ फोर्ट में यानी कि कुंभलगढ़ किले में कटारगढ़ स्थित है और इसे ही कहा जाता है मेवाड़ की आंख। कभी कभी आपको ऑप्शन में सिर्फ कुंभलगढ़ मिलेगा और कटारगढ़ भी मिले तब भी इसे ही मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो आपको दोनों ही बातें याद रखनी है। ये जो कटारगढ़ है ये कुंभलगढ़ फोर्ट में स्थित एक जगह है। तो मेवाड़ की आंख, कुंभलगढ़ फोर्ट, और यदि कुंभलगढ़ फोर्ट ना हो तो कटारगढ़, दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। आगे लिखा है आदिवासियों का कुंभ। तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेड़ेश्वर मेला को और ये मेला जो है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगता है। अभी आगे मैंने मेले और त्योहार लिखे हुए हैं तो वहां पर आपको सभी मेलों के बारे में बताएंगे। चलिए आगे लिखा है राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहा जाता है। सन सिटी ऑफ राजस्थान जोधपुर को कहा जाता है और राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र मजहरुल सरूर। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले लिखा है ऊंट उत्सव। तो ये बीकानेर में मनाया जाता है और ये याद रखिएगा, ये जो मेले और त्योहार हैं यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा, तो ये आपको याद रखने हैं। पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, जयपुर में। करौली बर्ड फेयर करौली में। शेखावाटी हस्तशिल्प मेला झुंझुनू में लगता है। क्राफ्ट बाजार उदयपुर में। विंटेज कार्स रैली जयपुर में। फोटो फेस्टिवल कहाँ पर होता है, जयपुर में होता है। वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल उदयपुर में, यहाँ फेस्टिवल लिखा हुआ है। लेक फेस्टिवल उदयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर उत्सव नागौर में होता है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें नागौर लिखा ही है, तो ये नागौर में ही होता है। उसी प्रकार से जालौर उत्सव जालौर में होता है। माही उत्सव बांसवाड़ा में होता है। बेड़ेश्वर मेला डूंगरपुर में होता है और ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये डूंगरपुर जिले में होता है और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। मरु उत्सव कहाँ पर होता है, जैसलमेर में। आगे लिखा है नेवल बैंड कंसर्ट, ये जयपुर में होता है। कुंभलगढ़ फेस्टिवल राजसमंद में होता है। ब्रज होली फेस्टिवल एवं बर्ड फेयर भरतपुर में। धुलंडी उत्सव कहाँ पर होता है, जयपुर में। राजस्थान दिवस ये जयपुर में मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान दिवस जयपुर में इसलिए मनाया जाता है, जयपुर राजधानी है। जौहर मेला जौहर स्मृति संस्थान, ये चित्तौड़गढ़ में। गणगौर मेला जयपुर में। मेवाड़ समारोह ये उदयपुर में होता है। चार भुजाजी मेला और खांगड़ी सुमेरपुर में। महावीर जी मेला ये करौली में लगता है।
श्री रथ यात्रा एवं पशु मेला, ये भरतपुर में। नदबई भरतपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो ये भरतपुर में ही होता है। ग्रीष्म समारोह माउंट आबू में। पृथ्वीराज जयंती, ये अजमेर में इसका उत्सव मनाया जाता है। और प्रताप जयंती मेला, ये राजसमंद में लगता है। राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन, ये कहाँ पर होता है? जयपुर में। जगन्नाथ जी मेला अलवर में लगता है। तीज उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। महाराजा दाहिर हसैन जयंती अजमेर में। कामा उत्सव भरतपुर में होता है। कजली तीज बूंदी में। डोल मेला कहाँ पर लगता है? बारा में। आवानेरी उत्सव कहाँ पर होता है? दौसा में होता है। खलकानी माता मेला, ये जयपुर में लगता है। कोटा दशहरा मेला, तो ये कोटा में ही लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ महोत्सव, ये जोधपुर में होता है। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, प्रश्न पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। कोलायत मेला बीकानेर में लगता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है। और बूंदी उत्सव बूंदी में मनाया जाता है। मत्स्य उत्सव, ये अलवर में। म्यूजिक इन द पार्क जयपुर। भक्ति फेस्टिवल पुष्कर। मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा में लगता है। रनकपुर महोत्सव पाली में। शरद समारोह माउंट आबू में। और फूल डोल मेला शाहपुर में लगता है। और ये पूछा जा चुका है तो ये आपको याद रखना है। तो इतने ही मेले और महोत्सव हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और इनसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, तो राजस्थान में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? रणथंभौर, ये सवाई माधोपुर में है। केवलादेव, ये भरतपुर में है। तो केवलादेव को घना राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, तो दोनों ही नाम मैंने लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। मुकुंदरा हिल्स, इसका नाम दर्रा भी है, तो ये कोटा चित्तौड़गढ़ में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान या मरु राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जैसलमेर बाड़मेर में है। सरिस्का, ये अलवर में है। तो ये आपको 5 याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो बंधवा रेठा, डैम्प बरेठा जिसे कहते हैं, ये भरतपुर में है। सरिस्का अलवर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है। रामगढ़ विषधारी, ये बूंदी में है। केसरबाग धौलपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसागर, ये धौलपुर में है। वन विहार धौलपुर में है। केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य करौली सवाई माधोपुर में है। सीता माता चित्तौड़गढ़ उदयपुर में है। और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। शेरगढ़, ये बारा में है। दर्रा कोटा झालावाड़ में है। जवाहर सागर कोटा बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है? ये कोटा सवाई माधोपुर बूंदी करौली और धौलपुर में फैला हुआ है। बस्सी, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताल छापर कहाँ पर है? ये चुरू में है। नाहरगढ़ जयपुर में। जमुआ रामगढ़, ये जयपुर में है। सज्जनगढ़, ये उदयपुर में है। और फुलवारी की नाल, ये भी उदयपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटगढ़ रावली, ये राजसमंद पाली और अजमेर में है। जयसमंद, ये उदयपुर में। कुंभलगढ़ उदयपुर पाली और राजसमंद में। माउंट आबू सिरोही में। और सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में। सरिस्का कहाँ पर है? तो ये अलवर में है। और सवाई माधोपुर, तो ये सवाई माधोपुर में ही है। और गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बीकानेर में है। तो ये इतने आपको याद रखने हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं आ सकता क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आपको पूरे ही बता दिए हैं। 28 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो 28 भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं टाइगर रिजर्व की। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये सवाई माधोपुर करौली और बूंदी और टोंक में फैला हुआ है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो ये अलवर और जयपुर में।
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व तो ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व तो ये बूंदी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है राजस्थान की प्रमुख पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं? गुरु शिखर पर्वत ये सिरोही में है। शेर सिरोही में। देलवाड़ा सिरोही में। जरगा ये भी उदयपुर में है। अचलगढ़ ये सिरोही में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आबू तो ये भी सिरोही में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में। धोनिया राजसमंद में। रघुनाथगढ़ सीकर जिले में है और ऋषिकेश सिरोही में है। आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख चोटियां आपको बता दें। अब राजस्थान के मुख्य जलप्रपात हैं उनके बारे में जान लीजिए। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और स्थान है भैंसरोडगढ़ कोटा। भीमताल जलप्रपात ये मांगली नदी पर है। स्थान है भीमताल बूंदी। मेनाल जलप्रपात तो ये मेनाल नदी पर है। स्थान है बेगू चित्तौड़गढ़। दिर जलप्रपात तो ये कांकोड़ नदी पर है। टौड़गढ़ रावली में। भीलबेरी जलप्रपात तो भीलबेरी झरने पर है ये और ये कहाँ पर है? राजसमंद और पाली जिले की सीमा रेखा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान के जो हस्तशिल्प उद्योग हैं उनके बारे में जान लीजिए। तो डोरिया व मसूरिया साड़ियाँ तो ये कोटा में बनाई जाती हैं। खेसला और टुकड़ी ये बालोतरा फालना में। बंधेज साड़ियाँ जोधपुर में। चुनरिया व लहरिया ये जयपुर में। ये हस्तशिल्प उद्योग हैं, इनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। मिट्टी की मूर्तियां मोरेला गांव और राजसमंद में। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में। लकड़ी के खिलौने उदयपुर सवाई माधोपुर में और फड़ चित्रण ये शाहपुरा में। कठपुतलियां उदयपुर में तो ये तो आपको याद ही रखना है कठपुतलियों के बारे में, क्योंकि कठपुतलियों का संबंध राजस्थान से ही है। आप यदि कभी राजस्थान गए हैं तो आपने वहां पर ये कठपुतलियां जरूर देखी होंगी। ये बाजार में बिकती हुई भी आपको दिखी होंगी। तो ये याद रखना है हस्तशिल्प उद्योग ये कहाँ का है? उदयपुर का। तो आज की वीडियो में मैंने आपको राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी दी है। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ उन्हीं टॉपिक के बारे में आपको बताया है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ ईवीएस के, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और सभी जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में ईवीएस के जो भी क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है और अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। और प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। और जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, पर्वतों के बारे में बताया, जो प्रमुख चोटियां थीं, जलप्रपात के बारे में बताया, मेलों के बारे में बताया, उपनामों के बारे में बताया, इन सभी से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया है ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में परेशानी ना हो। छोटा वीडियो है, 1-2 बार आप लोग देखेंगे आपको ये सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कहीं पर भी आपको परेशानी हो, कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। कम से कम 4 दिन हो गए हैं धूप नहीं निकली है, इतनी सर्दी है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोगों की तैयारी के लिए मुझे वीडियो तो बनाना ही है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। सर्दी चाहे कितनी भी हो, लेकिन आप लोगों की तैयारी में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। और आप लोग भी अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं हैं। 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है और यदि आप सर्दी मनाते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए सेहत का ख्याल भी रखिए और पढ़ाई भी करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।